ओवरऑल दिस जर्नी हैज़ बिन अ ग्रेट सर। लोज और हाईज जो आते रहते हैं, जो जीवन का सत्य है, वो इस जर्नी का भी सत्य है। थोड़े लोज आएंगे तो यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ। जब हाई आते हैं तो आपको अपने आप को हम्बल और ग्राउंडेड रखना होता है। तो ऐसे करके सर जर्नी हैज़ बिन स्विफ्ट फॉर मी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस। मैं जब एग्जाम हॉल में बैठा था तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो दैट क्वेश्चन इन माई माइंड आई थिंक मेड मी लॉस ऑफ 3-4 क्वेश्चन। अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो इट विल ऑटोमेटिकली कट डाउन आवर क्वेश्चंस। Analyzing your performance during the exam itself can be highly dangerous and disastrous, right? You should go for a decent preparation and multiple time revision of that and practice along with that, right? प्री के लिए आपको स्टैटिक अच्छे से करना होता है। यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। So statics should be your foundation, and on that you can add on current affairs as much as possible. एग्जैक्टली सर। कोई एग्जाम छोटा बड़ा नहीं होता है। एग्जाम की एक नीड होती है। द ओनली थिंग फॉर सीसेट विच मैटर्स इज प्रैक्टिस। इससे के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रैक्टिस। द एवरी टॉपर विच सेज की इनरिचमेंट ऑफ आंसर करना है, दैट सिंपली मीन्स कि आपको अभी रिसेंट के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए और थोड़ा बहुत डेटा फैक्ट्स पता होना चाहिए। कि आई हैव गॉट अ मेंटर कॉल्ड दीक्षा सचदेवा मैम। सी ऑलवेज यूज टू टेक्स्ट अस कि जो भी प्रॉब्लम हो वी कैन डिस्कस। तो सी टोल्ड मी अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव हाउ टू बैलेंस आउट द जजमेंट, and I think that helped me score a good marks in interview, I would say. Always remember those two eyes, your parents' eyes, who are waiting for your success. Hello everyone, welcome to Vision IAS Toppers Talk series. In this series today we have with us Ayush Raj, who has secured All India rank of 199 in UPSC CSE 2025. Today he will be sharing his experiences and journey and strategies which helped him cracking this UPSC CSE. Hello Ayush, Hi, sir. welcome to Vision IAS and many congratulations on your success. Thank you, sir. So Ayush, my first question is, how was that feeling of finding your name in that list? कैसा लगा मतलब पहली बार? सर जब पीडीएफ देखा तो काफ़ी नर्वसनेस थी। तो वो सर्च बार आता है, उसमें मैंने अपना रोल नंबर डाला एंड आई फाउंड दैट 1 of 1 लिख दिया उस पर। तो आई गॉट दैट आई एम इन द लिस्ट। तो थोड़ा सेटिस्फैक्शन आया। फिर आई गॉट टू नो दैट 199 रैंक है। तो काफ़ी अच्छा लगा सर। So Ayush, in that can you give a brief background of your academics for the benefit of our viewers? सर मेरी जो क्लास 12 तक की पढ़ाई है दैट इज़ इन माई होम टाउन इटसेल्फ, बेतिया, वेस्ट चंपारण, बिहार। देयर आफ्टर आई completed my graduation in BSc Mathematics Honours from Delhi University in 2024, and thereafter I started preparing for UPSC. This was my second attempt and first mains and first interview, and by God grace I am through with it. Okay. So you mentioned that this was your second attempt, right? And you have done your engineering graduation. Yes sir, graduation in maths. So Ayush, what made you to think for preparing for UPSC CSE? What was your like internal motivation? क्या था वो जिससे आपको लगा कि मुझे UPSC में जाना चाहिए? So there were two prime motives. एक तो मेरा अपना था कि I wanted to always be in around the people. तो मुझे वो चीज़ हमेशा अच्छा लगता था, to be social and to be with the people. Secondly, my mother has a dream of qualifying BPSC in her era. बट ड्यू टू सम कंस्टेंट ऑफ रिसोर्सेज कह लें या फिर सपोर्ट नहीं मिल पाया उनको उतना, तो शी डिडंट क्वालिफाइड बीपीएससी। सो उनकी ड्रीम थी कि मैं भी सिविल में जाके कुछ अच्छा कर पाऊँ। सो दैट्स व्हाई आई ट्राइड माय बेस्ट। ओह दैट्स वेरी नाइस। तो फिर जब आपके मदर ने रिजल्ट देखा तो बहुत खुश हुए होंगे। तो दिस इज़ ए स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम योर साइड टू योर मदर? यस सर, ऑल्दो उन्हें पता नहीं था। आई डिडंट टेल हर कि मैं यूपीएससी भी दे रहा हूँ। शी वाज नोन दैट आई एम कीपिंग स्टेट पीएससी वगैरह, बीपीएससी वगैरह दे रहा हूँ मैं, यूपीएससी। बट यूपीएससी उन्हें पता नहीं था। तो मैंने अचानक से बोला कि माँ ये चीज़ हो गया एंड आई कुड गेट आईपीएस एंड समथिंग लाइक दैट और कमिश्नरेट रैंक। देन सी वाज लाइक कि ये क्या हो गया अचानक से। एंड 6-7 घंटे लगे उन्हें स्टेबल होने में। वो काँप रही थी शाम तक कि ओके दैट इज़ समथिंग बिग वी हैव डन। ओह दैट्स ग्रेट। सो मतलब आपके मदर को पता ही नहीं था थ्रू आउट दिस जर्नी? नो सर, उन्हें पता था कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ जनरल कॉम्पिटिशन के लिए। एंड मैंने बीपीएससी 70th का मेंस इंटरव्यू दिया था। तो सी न्यू कि स्टेट पीएससी दे रहा है, बट सी डिडंट न्यू कि मैं यूपीएससी भी दे रहा हूँ। That's very nice. And the surprise even better for her, right? Yes sir. So Ayush, can you give a brief idea like how did you enter in this preparation mode and what was your approach from starting till the interview? This overview of this success story. Sir, जब मैं दिल्ली आया था then I got to know about some coachings over here. I gave my first attempt in 2024. I scored 84 marks in prelim and 87 was the cutoff, so I missed the marks by 3 marks. ओवरऑल दिस जर्नी हैज़ बिन अ ग्रेट सर। लोज और हाईज जो आते रहते हैं, जो जीवन का सत्य है, वो इस जर्नी का भी सत्य है। तो एक कॉन्सिस्टेंट इक्वेनिमस जो उसको हम कहते हैं स्टेट रही के चलना होता है आपको। थोड़े लोज आएंगे तो यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ। जब हाई आते हैं तो आपको अपने आप को हम्बल और ग्राउंडेड रखना होता है।
तो ऐसे करके सर जर्नी हैज़ बिन स्विफ्ट फॉर मी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस. आयुष, जैसे आपने बताया कि यू कुडंट क्रैक प्रीलिम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? सो व्हाट वाज द चैलेंज दैट यू फेस्ड इन दैट अटेम्प्ट? व्हाट वर योर लर्निंग्स फ्रॉम दैट अटेम्प्ट? सर फर्स्ट थिंग वाज दैट कि मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था उस अटेम्प्ट को लेके. लाइक इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, ऑल्दो आई हैड प्रिपेयर्ड माय बेस्ट, आई हैव गिवन माय बेस्ट ओवर द प्रिपरेशन, बट इट वाज लाइक कि मैं जब एग्जाम हॉल में बैठा था तो आई वाज थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट. अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो दैट क्वेश्चन इन माई माइंड आई थिंक मेड मी लॉस ऑफ 3-4 क्वेश्चन. तो फिर मुझे ये चीज़ जब मैंने एग्जाम हॉल से निकला मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये चीज़ नहीं रखना है, फियर नहीं रखना अपने मन में कि हाँ एग्जाम में बैठ के हम सोच रहे हैं कि रिजल्ट क्या होगा. व्हाट वी हैव इज़ दैट 2 hours. वी कैन गिव आवर बेस्ट इन दैट 2 hours एंड द रिजल्ट विल बी इन आवर फेवर. अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो इट विल ऑटोमेटिकली कट डाउन आवर क्वेश्चंस. सेकेंडली सर रिवीजन में थोड़ी लैकिंग रही थी आई वुड से, बिकॉज कुछ क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट नोट्स से थे एंड आई वॉज नॉट एबल टू आंसर दैट, और मैंने काफ़ी गलती भी कर दी थी उसमें. तो आई थिंक दैट 2 things सक दैट अटेम्प्ट. Okay, that's very well point actually, Ayush, that you mentioned, right? Analyzing your performance during the exam itself can be highly dangerous and disastrous, right? Yes sir. Okay, so that tip can be actually very helpful for the aspirants. You mentioned that you were feeling that you revise content less, right, in that attempt. So how important is the role of revision and multiple time and practicing and mock tests? So revision plays a key role. It is always said that unless and until you don't have things imprinted in your mind, you will not be able to write it on paper, be it prelims or be it mains. So revision is consistent thing that you should do. My teacher said me that we should revise it around 10-15 times or even up to 20 times. So we laughed at that moment कि अरे यार इतना कौन करता है. But after costing me that one attempt, I realized कि नहीं, at least 18-20 times तो revision होनी चाहिए. I'm not saying that this is the only parameter. Many people can crack it in 1, 2 or 3 revision also. It is highly individualistic. Secondly, sir, coming to the part of mock test, sir important तो होता है. Give mock test not for the थिंग दैट कि उस क्वेश्चन को यूपीएससी रिपीट करेगा. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक भी क्वेश्चन आपको जो आप टेस्ट सीरीज देते हो उसमें से रिपीटेड मिले, बट गिव इट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आपका एक स्ट्रैटेजिक अटेम्प्ट क्या होगा, पेपर को आपको कैसे सॉल्व करना है. लाइक मेनी पीपल रिकमेंड कि आप फर्स्ट इटरेशन में जाइए, सेकंड इटरेशन में जाइए एंड थर्ड इटरेशन में जाइए. सम पीपल से कि आप इकोनॉमी से शुरू कर लीजिएगा, वो फेवरेट सब्जेक्ट है तो, या फिर पॉलिटी से शुरू कर लीजिए. बट आई थॉट मेरे लिए जो बेनिफिट रहा कि मैं 1-200 सीधा क्वेश्चन पढ़ता था, मैं वहीं पे सारा एनालिसिस करता था. अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं बनाता हुआ जाऊँगा, नहीं आता तो आई वुड लीव दैट डाउन. तो मेरा ये स्ट्रैटेजी था, किसी और का अलग हो सकता है. So this is only developed when you give mock test. 10-15 mock test is important to understand कि आपको क्या सूट करता है, what would be your optimal attempt, कि कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट लोगे मेन एग्जाम में, that your performance will be maximized. So overall these things we learn from test series, so it is important kind of thing. Yeah, so mocks plays a very important role in strategizing your attempt, right? Yes sir. It helps you to finding out your strength area and weakness area and the way in which you attempt the paper, right? Exactly sir. Moving on to that first point of revision, right? So you mentioned that you require multiple revisions, right? So that brings another important point of resource consolidation, right? Exactly, because you can't revise multiple times if you don't have limited resources, right? Yes sir. So how did you manage that? Sir, I never seen any other notes apart from the notes which my coaching has taught me. So I would not say that everyone should take the coaching. It is completely a personal opinion. But जो भी resources आप finalize करते हो, that this is going to be your resource, please don't go for market of it. आप मार्केट में जाओगे, आपको सेम एंशिएंट इंडिया के 1000 नोट्स मिलेंगे. डोंट गो फॉर ईच एंड एवरी नोट्स. देर विल बी सम यूनिकनेस ईच एंड एवरी नोट्स, बट आपके पास अगर 60-70 पेज के नोट्स हैं, फर्स्ट गेट दैट इम्प्रिंटेड इन योर माइंड. अगर आपके पास वो चीज़ डन है, देन यू आर 80% ऑफ योर वर्क इज़ डन. अगर वो चीज़ नहीं है, देन आप जितना भी रिसोर्स ढूंढोगे, यू विल ऑलवेज बी कन्फ्यूज कि ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, एंड इट इज़ अ नेवर एंडिंग डेस्पेयर. आप फिर वही मार्केट करते रह जाओगे एंड इट विल हैम्पर योर परफॉर्मेंस. Yeah, so in short, मतलब we should not go for perfection, right? Exactly so. You should go for a decent preparation and multiple time revision of that and practice Exactly so. along with that, right? Yeah, that's actually a very important point because markets, especially during the time of prelims, are flooded with various kind of materials, right? So they create a kind of psychological threat कि आप ये चीज़ नहीं कर रहे, then you are missing out. You just have to trust yourself कि what is in your hand, you have done that best. आपने अच्छे से रिवाइज किया है, आपके पास जो रिसोर्सेज है वो बेस्ट है, आप उस चीज़ पे बिलीव रखो. Unless and until you don't trust the resources, it will not appear in your exam. आपको अगर ट्रस्ट रहेगा तो यू कैन एलिमिनेट द क्वेश्चन इन एग्जाम बेस्ड ऑन दैट प्रीवियस नॉलेज. हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना मिले आपके नोट से, बट जो आपके प्रीवियस गैदर्ड नॉलेज है वो आपको हेल्प करेंगे एक आंसर में पहुंचने के लिए. एंड बिलीव मी, यूपीएससी इज़ अ वेरी जर्नलिस्ट एग्जाम.
वो उसका जनरल स्टडीज़ पेपर नाम ही इसलिए क्योंकि वो आपको एक जनरल स्टडी चाहिए उसको कि एक जनरल आदमी नॉर्मल तरीके से प्रिपेयर करके आया हो। जब हम ज़्यादा स्पेसिफिक में घुसते हैं तब हम गलती करते हैं। वी वांट टू डू अ पीएचडी ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, तो फिर वो नेवर एंडिंग डिस्पेयर, आप कुछ भी प्रिपेयर कर लोगे, फिर वो कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देगी जो आपको आता नहीं होगा, एंड देन यू विल बी इन अ फोमो कि अरे यार ये भी कर लिया होता, वो भी कर लिया होता। तो इट इज़ नेवर एंडिंग थिंग। जस्ट फोकस ऑन रिसोर्सेज दैट यू हैव। इफ़ यू आर एसोसिएटेड विद एनी कोचिंग, आपके पास कोचिंग के रिसोर्सेज होते हैं। इफ़ यू आर नॉट, देन आपने सेल्फ प्रिपेयर किया होता है। जस्ट ट्रस्ट दैट। द फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड ट्रस्ट दैट रिसोर्स। Trusting your process and your notes, right? एग्जैक्टली सो। Right. So Ayush, another very critical point of this preparation is current affairs, right? So how did you prepare for current affair, and how did you integrate that current affair with static notes? सर फॉर प्री आई रेफर्ड टू अ न्यूज़ पेपर डेली। मैं 15 दिन इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, 15 दिन हिंदू पढ़ता था। द रीज़न इज़ नॉट नोन टू ऑल एस्पिरेंट्स कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि दोनों पेपर कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी एक साइड लेती है। तो फॉर अ बेटर पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट आप दोनों को 15-15 दिन पढ़ लो, या फिर आप एक न्यूज़ पेपर रेफर कर लो। लेटर ऑन सर आई ऑल्सो एडेड मंथली मैगजीन, कि आपको एक मंथली मैगजीन रखना है अपने साथ जिसको आप रिवाइज कर सको कंटिन्यूसली, स्पेशली आफ्टर व्हाट आई फील आफ्टर सितंबर ऑफ लास्ट ईयर। जैसे आप 26 में अटेम्प्ट दे रहे हो, तो 25 के सितंबर से लेकर 26 के अप्रैल तक का करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन आपको अच्छे से कवर होना चाहिए। करंट अफेयर्स रैंडम सब्जेक्ट, यूपीएससी का कैन आस्क एनीथिंग, जो हम नहीं प्रिपेयर करेंगे वो भी पूछ सकती है। बट स्टिल अगर आपने कहीं वो चीज़ देखी होती है मंथली मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर में, तो यू कैन अप्रोच टुवर्ड्स आंसर। आप 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुँच जाते हो और मोस्ट प्रोबेबली वो सही हो जाता है। रहा बात सर स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन का स्टैटिक्स में, तो प्री के लिए मैंने ऐसा कुछ स्पेसिफिक आई डिड एनीथिंग। फॉर मेंस यस सर, आई कंपाइल्ड अ लिस्ट ऑफ डेटाज फॉर एवरी जीएस पेपर। 1-2 पेज का मैं डेटा बना लेता था। वट एवर पीएम मोदी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैज सेड अबाउट इट, उसके ऊपर कुछ थीम्स में इंटीग्रेट कर लेता था कि अच्छा ओके दिस, जैसे इट हैज़ बिन वेरी फेमस थीम ऑफ ऑनरेबल पीएम मोदी, दैट इज़ होप। फर्स्ट इज़ हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटी, ऐसे करके वो था। तो आई इंटीग्रेटेड एट इन अ गवर्नेंस सिस्टम कि अगर आता है तो आई विल पुट दैट थिंग एंड मेरा कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन हो सकता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ करंट अफेयर्स इन स्टैटिक सब्जेक्ट हेल्प इन मेंस। प्री के लिए आपको स्टैटिक अच्छे से करना होता है, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट। अगर आपका स्ट्रैटेजिक आप गलती कर रहे हो स्टैटिक्स के पेपर में, तो जो भी आपके बेसिक्स है उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे देन इट इज़ सुसाइडल। क्योंकि करंट अफेयर्स सबके लिए रैंडम है। दो 6-7 लाख पीपल हु आर सिटिंग इन एग्जाम, दे ऑल डोंट नो व्हाट करंट अफेयर्स विल बी आस्क्ड, बट दे ऑल नो कि बेसिक सब्जेक्ट्स क्या है, बेसिक प्रिपरेशन क्या है। तो यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट। So statics should be your foundation, and on Exactly, that sir. you can add on current affairs as much as possible, Exactly, sir. and that has to be practice also, right? Yes, sir. Okay. So Ayush, as you mentioned that CSAT is critical, right? So how important is to take that exam very seriously, because lot of aspirants don't take that seriously and they think that I can crack it without practice also, especially for those students who are from engineering backgrounds, right? Yes, sir. So can you give some light on that? Sir, first thing that we have to understand that this exam is not tough, is not such which hype has been created in the arena. Normal exam है, but still you should be practicing enough for that. कोई एग्ज़ाम छोटा बड़ा नहीं होता है। एग्ज़ाम की एक नीड होती है, you should focus on that need. Here if CSAT पेपर इज़ देयर, यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर कि मैं तो CSAT ऐसे ही कर लूँगा। लाइक आई वॉज मैथमेटिक्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा मैथ्स तो आराम से हो जाएगा तो मैं कॉम्प्रिहेंशन नहीं देखूंगा। वट आई उल्टा फॉलोड कि मैं कॉम्प्रिहेंशन पहले कंप्लीट करता था, देन आई गो फॉर रीजनिंग जो 12-13 क्वेश्चन होते थे, इस तरह मेरे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते थे। देन आई यूज टू सी कि सबसे ईजी मैथ का क्वेश्चन कौन है, वो मैं 10 कर लूँ। एंड इन फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो आई गॉट 98 मार्क्स इन CSAT, एंड सेकंड अटेम्प्ट आई गॉट 112 मार्क्स इन CSAT। द ओनली थिंग फॉर CSAT विच मैटर्स इज प्रैक्टिस। आपके लिए आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है या मैथ स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है, बट प्लीज़ नेवर इग्नोर एनी पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, नेवर इग्नोर एनी सब्जेक्ट। Each and every subject which UPSC has mentioned has some of its role. You don't know what will be the next play game for UPSC. आप एंशियंट छोड़ के चले जाते हो और GS पेपर 1 में एंशियंट का ही डोमिनेशन दिख जाता है, तो फिर आप क्या करोगे? बिकॉज यू आर नॉट द क्वेश्चन सेटर, यू आर जस्ट एग्जाम गिवर। तो आपको सब वे से प्रिपेयर रहना है, ऑल राउंड प्रिपरेशन आपको करके जानी है वहाँ पे। तो यही है सर। That's very very valid point. I use that you mentioned, right? Like CSAT is mostly not difficult exam. It is about smartness. You have to identify your strength areas and the easy questions that you can take. Exactly, easily, sir. right? You don't have to solve all the questions. You don't have to take it on your ego. Right? That is it. Right. Moving on to your mains preparation, Ayush, right? There are subjects which are common to both prelims and mains, but there are some subjects which are specific to mains, like governance, ethics, essay writing.
So how did you manage and how did you go about these subjects, because these are very low hanging fruits and that these subjects can decide the rank, right? Exactly, sir. So coming to the first part of essay के लिए सबसे important चीज़ है that you should learn how to brainstorm a essay. A statement is given in front of you and you can generate 1000 dimension on it. It is just dependent कि आप कितना broadly सोच सकते हो. You should have some basic preparation of some common themes like agriculture, environment, women, legislation और international relations में जो अभी terrorism को लेके चल रहा है या फिर जो turmoil global चल रहा है. You should have some basic quotations, basic facts, basic data with you. एक pages का आप notes बना लो. But the prime role that in essay is about brainstorming the statement. UPSC can give you a philosophical dimension also as in essay, or it can give you a direct scientific quote. You have to decode that in all dimension. जो philosophical वाला होता है उसको भी you have to write scientific dimension of that, और जो scientific वाला है उसका आपको philosophical dimension में लिखना होता है. सो वट आई फॉलोड इज़ कि मैं पहला 15 मिनट रखता था वो चीज़ को कि मैं ब्रेन स्टॉर्म करूँगा. आई विल आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट स्टेटमेंट कि क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है. आई वुड जनरेट दैट डायमेंशन, राइट इट इन अ रफ पेपर जो पीछे दिया होता है यूपीएससी के मेन एग्जाम में भी. और उसके बाद मैं देखता था कि व्हाट द कोटेशंस विच आई हैव लर्न विद इन द प्रोसेस, उस कोटेशन से कौन से कोटेशन से हम मैच कर रहे हैं. मेरे पूरे ऐसे में अगर 4-5 कोटेशंस आ जाते हैं, 2-3 डेटा आ जाते हैं और एक अच्छा फ्लो रहता है जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे इन अलॉन्ग विद दैट वैसे करके कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं जो आपकी एक पैसेज का फ्लो बनाते हैं. यस सर, हियर आफ्टर. यस सर. तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एंड देन यू विल राइट अ एसे. एसे के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रैक्टिस बिकॉज ये काफ़ी नया सब्जेक्ट होता है. वी ऑल हैव रिटन इन क्लास 10th 11th एसेज, बट दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट व्हाट विल राइट हियर. तो उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. ब्रेनस्टॉर्म करना सीखिए कि ऐसे को कैसे ब्रेनस्टॉर्म करते हैं. बहुत सारे वीडियोस फ्रीली अवेलेबल हैं यूट्यूब पे. यू कैन एक्सेस एनी वन ऑफ दैट और आप उसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से. सेकेंडली सर, जीएस पेपर 1 और 2 में जो आपने कहा कि मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, तो मेरे पास तो मैंने कोचिंग की थी तो नोट्स थे मेरे उसके, तो मैंने सबसे प्राइम उसी चीज़ को रखा. फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो करंट में काफ़ी ज़्यादा चल रही होती है, जैसे सोसाइटी में अभी जो रिलीजियस गुरुज का राइज हुआ था उसमें टेक्नोलॉजी की क्या रोल होता है. उसके लिए मैंने चैट जीपीटी का यूज़ किया था. आई प्रिपेयर्ड अ सेट ऑफ 5-10 इंपॉर्टेंट सोसाइटी क्वेश्चन. प्रॉम्प्ट आप दोगे वो दे देगा जो करंट अफेयर्स में सोसाइटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के लिए उसका. सो आई प्रिपेयर्ड ऑन दैट. गवर्नेंस के लिए सर मैंने 1 पेजेस नोट बना लिए थे जो भी मेरे पास नोट्स थे उससे. और उसमें मैंने जैसे गवर्नेंस में मानी गुड गवर्नेंस एक टू है तो एक गुड गवर्नेंस इंडेक्स होती है, तो मैंने वो इंडेक्स लिख लिया था. उसमें लिख दिया था कि इंडिया का रैंक क्या है. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एनरिचमेंट मटेरियल. या फिर एक ग्राफ बना दिया, फिर दिखा दिया कि कैसे रैंक इम्प्रोवाइज हुआ है हमारा. या फिर ई सर्विसेज की जब हम बात करते हैं, ई गवर्नेंस की बात करते हैं, तो वी हैव मेनी एग्जांपल्स इन एंड अराउंड. जैसे अभी जो पोर्टल है हमारे यहाँ निकुस्ट पोर्टल है फॉर लेप्रोसी एक्सेट्रा, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. टेली मेडिसिन के लिए हमारे पास ई संजीवनी है, तो वो आप एग्जाम्पल कोट करोगे तो आपका आंसर इनरिच हो जाएगा. द एवरी टॉपर विच सेज कि इनरिचमेंट ऑफ आंसर करना है, दैट सिंपली मीन्स कि आपको अभी रिसेंट के एग्जाम्पल्स पते होने चाहिए और थोड़ा बहुत डेटा फैक्ट्स पता होना चाहिए. सो आई यूज टू प्रिपेयर 1 पेज अ नोट फॉर दिस ऑल सब्जेक्ट्स. वैसे इंटरनल सिक्योरिटी का भी किया मैंने, तो इट हेल्प मी अलॉट लास्ट मोमेंट रिवीजन पे. तो ओवरऑल ऐसे ही रहा सर प्रिपरेशन. And that's very interesting point that you brought up here, like the use of ChatGPT, right? Exactly, sir. So here we come talk about the role of technology in this preparation, right? Many aspirants generally shy away from using the technology, right? But how important or critical is these technologies that can enrich your preparation? Can you elaborate on that? Yes, सर टेक्नोलॉजी को भी हमें यूज़ करना 2 तरीके से है. एक तो आप डायरेक्टली जाओ, आप सीधा चीज़ लिखो और बगल में यूपीएससी लिख दोगे, विल गेट अबंडेंस ऑफ रिसोर्स फॉर दैट. बट मैं क्या करता था सर, जैसे मेरे को कोई टॉपिक पे अगर प्रिपेयर करना है, आई जस्ट गिव अ प्रॉम्प्ट टू चैट जीपीटी कि आप मुझे क्वेश्चन दे दो, लिस्ट ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चंस. देन आई ब्रेनस्टॉर्म दैट क्वेश्चंस एंड डिवाइड इट इनटू डिफरेंट डायमेंशंस कि अच्छा इसको इस डायमेंशन में लिख सकता हूँ, इसको इस डायमेंशन में लिख लेता हूँ. फिर आफ्टर कंपाइलिंग दैट आई देन गिव अ प्रॉम्प्ट कि इसका मॉडल आंसर मुझे दे दो. सो चैट जीपीटी इज प्रिपेयर अ मॉडल आंसर फॉर यू. फिर मैं कंपेयर करता था कि व्हाट आई हैव बिन लैकिंग, कि मैं यहाँ पे क्या ऐड कर सकता था. एट द एंड अगर कुछ बहुत अच्छा पॉइंट या कीवर्ड मिल गया तो मैं उसे अपने नोट्स में इंटीग्रेट कर लेता था. अगर नहीं मिला तो वेल एंड गुड, आई एम प्रैक्टिसिंग वेल. तो ये चीज़ आप पीवाईक्यू में भी कर सकते हो. मेंस में जैसे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पीवाईक्यू के क्वेश्चन के हर एक को आप लिखने नहीं जा सकते. लाइक इफ़ यू हैव टाइम यू कैन राइट इट, बट अगर आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है तो यू कैन जस्ट सी द क्वेश्चन एंड जनरेट डिफरेंट डायमेंशन ऑफ दैट क्वेश्चन इन योर माइंड कि अच्छा मैं इसको इस वे में इंट्रोड्यूस करता, दिस वुड हैव बीन द बॉडी पार्ट ऑफ माइंड, कि ये मैं इसका साइंटिफिक डायमेंशन दिखाता, इसका रिसेंट एग्जाम्पल ये हो सकता था. एंड देन यू सी द मॉडल आंसर कि अच्छा ओके मॉडल आंसर में एक एनवायरमेंटल डायमेंशन था जो मेरे में मिसिंग था, तो मैं उसको ऐड कर लूँगा. तो ऐसे करके आप जल्दी भी कर लोगे और आपकी चीज़ें इनरिच भी हो जाएंगी. That's very detailed insight, Ayush. Thank you for that. And another point that we can discuss about, like there is this subject of ethics, right?
it is again very much neglected by a lot of aspirants. Many aspirants also find it very difficult to handle. What was your approach to deal with ethics paper, and how do you see its preparation? So the same thing that you said, I also suffered from the same thing. मैं पुरानी चीज़ें भूल गया था जस्ट बिकॉज वो प्रैक्टिस में नहीं था एथिक्स का. सो आई वुड रिकमेंड एवरी वन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो और इफ़ द वीडियो रीचेज देम कि एथिक्स को एटलीस्ट हाफ एन आवर आप डेली दीजिए, बी इट प्री हो या मेन्स हो, बिकॉज इट इज़ अ वेरी न्यू सब्जेक्ट एंड इट इज़ अ क्वाइट डिफरेंट सब्जेक्ट फ्रॉम व्हाट वी स्टडी. ठीक है, वी ऑल आर एथिकल इन सम वे और दी अदर, बट राइटिंग इट इन अ पेपर फॉर्मेट इज़ डिफरेंट थिंग. सो आपको हमेशा एक्वेंटेड रहना पड़ता है. फॉर एथिक्स आई फॉलोड माई नोट्स. कोटेशंस आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाते हैं, टॉपर्स ने कॉम्पाइल करके रख रखा है, टेलीग्राम इज़ अ सोर्स. आपको वहाँ से टॉपर्स के कॉम्पाइलेशन मिल जाएंगे, रिसेंट एग्जाम्पल्स के, कोटेशंस के, जो उन्होंने अपने एग्जाम के थ्रू बनाए थे. तो मैंने उसको ले लिया. देन आई प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ 60-70 IAS-PCS ऑफिसर्स जिन्होंने कुछ अच्छा किया है एंड दे आर वर्किंग ग्रेट इन देयर पार्ट. बेटर इंडिया से आप उसको एक्सेस ले सकते हो, या फिर आप गूगल पे सर्च करोगे, देन ऑल्सो यू विल गेट द लिस्ट फॉर योर केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल्स. यस सर. तो ये मैंने कर लिया. टॉपर्स वीडियो में भी आप देखोगे ना, दे विल टेल यू कि आपको केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट लेना होता है. एक नॉर्मल केस स्टडी अटेम्प्ट लेने का तरीका अलग होता है, बट इफ़ यू कुड इंटीग्रेट सम ऑफ द थ्योरीज विच वी रीड फॉर एथिक्स, जैसे यूटिलिटेरियनिज्म हुआ या फिर केयर एथिक्स हुआ, अगर आप उस चीज़ को अपने सॉल्यूशन में इंटीग्रेट करते हो ना, यू विल सी अ जंप इन मार्क्स, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट लेटिंग देम नो कि आपको पता है कि क्या करना है, यू आर जस्ट लेटिंग देम नो ऑल्सो कि अच्छा मुझे बैकग्राउंड भी पता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ. तो इट रीचेज योर आंसर्स. तो मेरा तो यही सर था पूरा फॉर्मेट एथिक्स के लिए. और कंटिन्यूस राइटिंग करना होगा एथिक्स के लिए, रीज़न बिंग कि वो आपके जब तक मसल मेमोरी में नहीं होता तब तक वो पेपर में नहीं आता. Yeah, for mains it is very critical to practice writing, right? Exactly, Because everybody has knowledge, but expressing it in limited time limit and word limit is very difficult task. Exactly, sir. Like, moving on to another aspects of this examination, Ayush, how did you prepare for interviews, personality test? So I have been associated with 2-3 coachings for mock test. One of them is Vision IS here, and I was very blessed कि I got a mentor called Diksha Sachdeva ma'am. I would like to mention his name. She always used to text us कि जो भी problem हो we can discuss, and I had a problem in balancing out my judgment. I always had an idea of giving a lopsided judgment kind of thing when opinion based question was asked. So she told me a different perspective how to balance out the judgment, and I think that helped me score a good marks in interview, I would say. That's very nice of you to give credit to our Diksha ma'am. She is a senior mentor and a very expert and very helpful also. Exactly, sir. Okay, so moving on to some other aspects of this preparation, Ayush, like apart from there are academic challenges are there already in this examination, but there are a lot of non-academic challenges also, right? So what are the non-academic challenges that you faced and how did you manage them? So by God's grace, I had not faced any breakdowns kinds of situation. Although there are different lows, people may face financial breakdown हो सकता है, आपका पर्सनल रिलेशनशिप ब्रेकडाउन हो सकता है, या फिर आपको मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एंड इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, क्योंकि ये जर्नी काफ़ी लंबी होती है एंड इट इज़ टॉर्मेंटिंग. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर यू टू सस्टेन दिस जर्नी. बट अगर आपको वो चीज़ें प्रॉब्लम है, देन डिस्कस इट विद पीपल. डिस्कस विद दोज पीपल हुम यू ट्रस्ट कि वो आपको एक सही गाइडेंस दे सकते हैं. वो आपके मेंटोर हो सकते हैं, वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, वो आपके माता पिता हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं. एनी पर्सन whom you trust, go to them, just say them that I am suffering from this problem, please guide me. There is no problem asking help in this world, and I am very fortunate, I say it everywhere, that I have been really blessed कि मुझे हर जगह अच्छे लोग मिले. Like my roommate has always been a supporting hand to me, although he is junior to me, but he never let me feel down. He always used to motivate me कि नहीं भैया आप कर लोगे, आपसे हो जाएगा kind of. अगर ज़्यादा लोज आता था तो he would plan some movie kind of thing कि motivation आ जाए. या फिर मेरी हॉबी थी, एवरी पर्सन वुड हैव सम और द अदर हॉबी. तो आप अपने हॉबी को परस्यू कीजिए जब आपका लोज आता है, तो इट विल हेल्प यू चेंज द पर्सपेक्टिव. आपका मूड साइन आउट हो जाएगा एंड देन यू कैन बी बैक टू योर स्टडीज़. Support system मतलब आपका अच्छा होना चाहिए, right? You should be very sure about it and you should seek help whenever it is required, right? Yes, sir. Okay. So Ayush, moving on to other aspects, like it is a long journey, right? And one is never sure which attempts is last attempt, right? So how would you guide the aspirants who are in this cycle for a very long time, like 2-3 attempts, right? How they should be getting motivated or how they should inspire themselves? Sir, I think external motivation lasts for only few days or few hours. Everyone who comes into this journey have some why in their mind कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं. They would have some motive. Always remember that motive. Always remember those 2 eyes, your parents' eyes, who are waiting for your success.
देयर विल बी नथिंग मोर मोटिवेशनल देन दिस, कि वो आपके बैकबोन हमेशा रहेंगे चाहे आप जीतते हो या हारते हो. सेकेंडली, it might be my personal opinion. I don't know whether the people will like it or not, but you should have some plan B in your mind, because this journey is very uncertain. We cannot predict that okay, I will qualify in first attempt or second attempt itself, or it will cost me 6 attempt also. But if you would have been thinking of plan B, first prepare comprehensively for UPSC. Don't compromise on that. Give 2-3 attempts. But if you think that things are not going in your end, you can have some plan B, like there are state PSCs exams or there are other PSUs exams. You can opt for that. या फिर आप UPSC का ही CAPF का एग्ज़ाम होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, तो यू कैन ऑल्सो लुक ऑन दैट पार्ट कि आप एक बार फिर फाइनेंशियल सेटल हो जाओगे, देन यू विल हैव दैट फ्री काइंड ऑफ माइंड, फिर आप बिना स्ट्रेस लिए प्रिपेयर भी कर सकते हो आगे. तो ऑलवेज हैव सम काइंड ऑफ प्लान बी. लाइक आई हैड स्टार्टेड गिविंग स्टेट PSC, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, देन आई स्टार्टेड गिविंग BPSC एंड UPPSC, एंड बाई गॉड्स ग्रेस दोनों का इंटरव्यू दे दिया मैं. तो एक कॉन्फिडेंस आया एंड इट हेल्प मी क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन. तो आई वुड से कि प्लान बी अगर आपके पास होता है तो आप थोड़ा एश्योर्ड रहते हो कि ठीक है, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में अच्छा कर लेंगे. That's very well put, Ayush. So my last question is, Ayush, what are your final tips and suggestions to those aspirants who are writing CSE prelim this year? First of all, do not go for a lot of resources. What you have in your hand is around 60 days from today. Revise well all the basic subject, which is geography, economic, polity, history. Then there is current demanding subject like science and tech and environment. Give time to them. Then current affairs. But the basics should be well versed with you. आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. अगले 60 दिन में एटलीस्ट ट्राई टू कवर ऑल द बेसिक सब्जेक्ट ट्वाइस और थ्राइस, विच एवर पॉसिबल. गिव 10 to 15 मॉक्स सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो. सिली मिस्टेक्स जो हम कहते हैं वो कम होंगी आपकी. एंड बी कॉन्फिडेंट इन एग्ज़ाम रूम. आपके प्रिपरेशन आप में स्टेज में आपका स्ट्रेस हो सकता है, दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ नेचुरल. बट जब आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते हो ना, ड्रॉप ऑल द स्ट्रेस. जस्ट गो देयर कि मेरे से अच्छा किसी को नहीं आता, आई एम गोइंग टू गिव माई 110% हियर. जो होगी वो आपके हाथ में नहीं है. हो सकता है आप सबसे लीस्ट प्रिपेयर्ड और आपका वो साल अच्छा हो जाए, एंड यू आर मोस्ट प्रिपेयर्ड और आपका साल अच्छा ना हो. बट अगर आप स्ट्रेस लोगे तो इतना तो डेफिनेट है कि आप 4-5 क्वेश्चन अपना ख़राब करके आओगे. तो बी स्ट्रेस फ्री, बी कॉन्फिडेंट, trust the process, trust God's plan, everything else falls in line. If you have prepared well, you will do good either in this exam or other exam, but you will be a successful person in life. So I would say that only, sir. Thank you, Ayush. That's a very valid point and very well put and detailed, strategic and quite enriching suggestions that you have given to our aspirants. Thank you, Ayush. Dear aspirant, that was Ayush Raj from our side. Hopefully his story, his journey, his experiences and his suggestions will definitely inspire you and help you in strategizing your preparation in a far better manner. Thank you.